लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पेपर 1 का। इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब एक, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसी स्ट्रेट फॉर्म में इक्वेशन है उसे बोलेंगे हम लीनियर। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स, अभी बोला क्या है, दो वेरिएबल के साथ। तो ये देखिए एक्स और वाई क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए, क्या हो गए, दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो। तो हमारे एक्स और वाई क्या है, आर टू वेरिएबल्स। क्या है ये, दो वेरिएबल है। बिकॉज आपको एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें कितने वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो। ठीक है, तो एक्स और वाई क्या होगा, एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ये एक्स एंड वाई के आगे में कुछ नंबर लिखे हैं, ये भी, इसके भी आगे देखिए एक्स के आगे 3 लिखा है, वाई के आगे 5 लिखा है। ठीक है, ये जो वेरिएबल के आगे वाले जो टर्म रहती है उसे हम बोलते हैं 3 and 5 आर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोएफिशिएंट मतलब जो भी ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल क्यों बोला गया, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है सम के साथ में। एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है, सम के साथ में वो चेंज हो सकती है। वाई की भी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए वेरिएबल बोला है। वेरिएबल मतलब ऐसा नंबर जो मतलब हमें पता नहीं है क्या आने वाला है, वो कभी भी वेरी हो सकता है, मतलब वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, विद डिग्री ऑफ वेरिएबल, देखिए एग्जाम्पल ये 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये ऐसा दिया गया। तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, x एंड y क्या है, हमारे दो वेरिएबल है। ठीक है, दो वेरिएबल हो गए हैं। अभी वेरिएबल के आगे वाले नंबर को क्या बोलते हैं हम, उस कोएफिशिएंट। ये 5 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। 3 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। ये 3 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया। ये y के आगे वाला मतलब 5, ये -5 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y हो गया। ठीक है, अभी आपको समझ गया इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ये इक्वेशन जिसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल एक्स और वाई। अगर बोला रहता है इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल तो आपको एक ही वेरिएबल चाहिए था, एक्स या फिर वाई। ठीक है, और फिर क्या, डिग्री ऑफ वेरिएबल 1। अब लीनियर कब रहेगा, लीनियर जब ही रहेगा जब वो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। मतलब यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ये देखिए x के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। y के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ये x के पावर पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। y के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। मतलब क्या है, आपको दो चीजें चाहिए, एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल का इक्वेशन है, और उसकी डिग्री क्या चाहिए, वो वेरिएबल की डिग्री हमेशा 1 चाहिए। ठीक है, 0 भी नहीं रह सकती, 2 भी नहीं रह सकती, अगर है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन कब रहेगा, जब उसकी डिग्री क्या रहेगी, 1। और यहाँ पे बोला है विद टू इन टू वेरिएबल्स, तो ये दो वेरिएबल्स चाहिए, एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हमें चाहिए ही है। ठीक है, अब ये जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म हमने ए या बी के फॉर्म में लिख लिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमने पहले एग्जाम्पल पढ़े थे ऐसे वाला, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये जनरल फॉर्म में कैसा हो जाएगा, 5x प्लस 3y, ये इज इक्वल्स टू 9 था, तो ये 9 को हमने इक्वल्स टू के इधर आ गया, तो क्या हो गया, ये -9 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, यहाँ पे +9 आया या -9 रहा है, बस आपको ये x के आगे वाला a हो गया, y के आगे वाला b हो गया, और ये -9 क्या हो गया, हमारा c हो गया। ये क्या है, हमारे जनरल फॉर्म में इक्वेशन है। ठीक है, अभी आपको, लेकिन ये जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, लेकिन आपको बताना है क्या ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, मतलब ए बी सी ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर, और a कॉमा बी नॉट 0 एट सेम टाइम। मतलब क्या होता है, a और b की वैल्यू एक साथ इक्वेशन में 0 नहीं आनी चाहिए, अलग अलग वो आ सकती है लेकिन एक साथ नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैंने कैसे लिखा है, देखिए a की वैल्यू एक बार 0 हो गई, 0x प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये राइट है, ये लीनियर इक्वेशन हम बोल सकते हैं विद टू वेरिएबल। ठीक है, अभी हमने अभी क्या ले लिया, b की वैल्यू 0 ले लिया, प्लस c, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि क्या उसने क्या बोला है कि a और b की एक साथ दोनों 0 नहीं आ सकती, मतलब एक 0 आई तो चलता है लेकिन एक साथ नहीं आना चाहिए। अभी लास्ट इक्वेशन देखिए, a की भी वैल्यू 0 हो गई, b की भी वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं है। समझा, मतलब क्या है, a एंड b
की वैल्यू एक साथ 0 नहीं हो सकती, मतलब एक बार 0 हो सकती है, वो चलता है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, ये भी चलता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं चलते, ठीक है। Hello students, welcome back to Elite Tutors and most welcome to class 10th standard students। तो चलिए ये हम मैथ्स पार्ट 1 का पहला चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और इसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, पर वो 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स। तो आप प्लीज़ 3 वीडियोस पूरा देखना, क्योंकि 2 मेथड हैं और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट है, इसके लिए 3 वीडियोस में ये पूरे 1.1 कवर होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या है। जैसे देखिए, अगर ये एक टेबल आप देखते हो जो आपके टेक्स्ट बुक में है ऑलरेडी, तो इसमें मैं आपको समझा सकता हूँ ये एग्जांपल से डायरेक्टली फास्ट में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको टू वेरिएबल क्या है वो देखना है। जैसे एक मिनट, टू वेरिएबल का मतलब क्या है, देखिए जैसे कि ये एक लेटर है m और ये एक लेटर है n और 2 ही लेटर है, तो उसको बोलते हैं टू वेरिएबल। जो भी इक्वेशन के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको वेरिएबल्स बोला जाता है। तो टू वेरिएबल से आपका मतलब होना चाहिए सिर्फ 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। और फिर लीनियर का मतलब क्या होता है, तो लीनियर का मतलब देखिए जैसे इसका जो पावर है वो 1 है और इसका भी पावर है 1, मतलब इसके ऊपर अगर कोई डिग्री इस पर कोई पावर जो नहीं दिया रहता है तो वो 1 होता है। तो जो भी इक्वेशन का पावर 1 होता है वो लीनियर होता है, उसको लीनियर बोला जाता है। तो ये लीनियर भी है और टू वेरिएबल का है, इसीलिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 2 वेरिएबल ज़रूर है, एक x है और एक y है, लेकिन इसका जो पावर है वो 2 है, और 2 पावर अगर होता है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, और हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल देंगे कि ये नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें भी आप ये सब मत देखिए, इसका ऊपर जो डिग्री पावर होता है वो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा यस। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 0x है, यहाँ पे 0x का मतलब, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा तो लग ही रहा है कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, ये 2 वेरिएबल है और ये इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि इसका जो लीनियर इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है, वो ये है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 0, मतलब एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए और 0 होना चाहिए। चलिए वो तो 0 का कोई बात नहीं है, यहाँ ये वहाँ पे चला जाएगा तो 0 हट जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि a जो है, जो x के साथ कोएफिशिएंट होगा, शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और b जो है वो भी इक्वल नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसके साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। दोनों में से एक भी 0 नहीं होना चाहिए। दोनों 0 होगा तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर एक भी 0 होता है तो वो ना हो जाता है। यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो a है ये a होता है, देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब ये a है और ये b है और ये c है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 आ रहा है, और जबकि बोला गया कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके बेस पे आप समझोगे तो ये है क्या, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम नो बोलेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आते हो तो इसका वैल्यू 0 तो नहीं है, ए का वैल्यू 0 नहीं, लेकिन बी का वैल्यू देखिए 0 हो रहा है, जबकि बी का वैल्यू भी आपको 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी ये वाला टर्म 0 होने की वजह से ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। फिर अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए x का पावर आपको 1 दिख रहा है, पर x डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स, अगर इसका पावर 1 है और ये डिनोमिनेटर में है, और जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये x⁻1 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसका जो पावर है वो नेगेटिव होने की वजह से लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगा, और इसका भी पावर सेम हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। एक चीज़ आपको आगे चल के मिलेगा कि इससे कुछ नॉन लीनियर इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखिए इसका पावर 1 है, कोई डाउट नहीं, लेकिन इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, ये दोनों पावर आपको इंक्लूड करके 2 समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक एक है तो 1 समझा जाएगा, दोनों एक साथ है तो दोनों के पावर को प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर मतलब प्लस करना पड़ेगा, और जिसके वजह से वो 2 हो जा रहा है, और सिंस 2 हो जा रहा है तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, तो ये भी ना हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ हल्का सा